हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देखो, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्राइगोनो का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए, ट्रिगोनो ट्रिगोनो है ना, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है इसका मतलब? होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन एंगल हो और तीन साइड हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी मैंने ट्राइंगल बनाया हो। ठीक है, और मेट्री का मतलब क्या होता है? टू मीज़र। ठीक है, क्या मतलब? टू मीज़र या मेज़रमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री एक कैसा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। कैसा है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या? एंगल, एंगल प्लस साइड। ठीक है, एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पर एंगल बनाते हैं, मान लीजिए हमने एंगल बनाया थीटा, तो जो जिस एंगल को हम लेते हैं, मतलब ये सी लीजिए, एंगल थीटा लीजिए, उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम ए लेते हैं एंगल, मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा बनाते हैं, तो इसके सामने वाला ये बी सी परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अगर हमने इसको ये लिया है, थीटा हमने इसको लिया है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और जो बच जाता है, जिस पे दोनों एंगल बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब बी। ठीक है, ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका हम लोग एक और रूल जानते हैं। पाइथागोरस जी के द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? दोनों को अगर जोड़ेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए, जो मैंने समझा वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, वही चीज़ है, स्टडी करना है किसका? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स के और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस बात को भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एंगल ए लिया, तो एंगल ए अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर एंगल थीटा लिया, मतलब एंगल सी लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में चेंज कर करके पूछता रहता है। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक डाल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ही मैं क्लियर करता रहूँगा। फिर मैं याद करने का भी इसका ट्रिक बताऊँगा। एक आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता है ना, उसको उसके रेशियो होते हैं पी पी बी एच के फॉर्म। मतलब इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ये जैसे यहाँ पर बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इस पे इसके रेशियो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगल के 6 रेशियो होते हैं, पॉसिबल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब अगर दो लोग का अगर हम यूज़ करेंगे तो टोटल पॉसिबल रेशियो कितना होगा? 6 होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।